गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं ईटीए बिजनेस। इसमें 5,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 400 से ज़्यादा वीडियोस इसमें अपलोडेड हैं। ठीक है, सारी वीडियोस लर्निंग वीडियोस है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियोस है, ईटीएफ से रिलेटेड वीडियोस है। ठीक है, कुछ वीडियोस हमने ऐसी भी बनाई है कि जो ईटीएफ से जैसे प्रॉफिट हो गया तो म्यूचुअल फंड के ऊपर है, तो मतलब टोटल ईटीएफ के ऊपर है। ऑलमोस्ट ईटीएफ के ऊपर है। ईटीएफ से जो प्रॉफिट होगा तो उसको किस तरीके से हम आगे फर्दर फर्दर आगे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उस तरीके की वीडियोस आपको मिल सकती हैं कि जैसे ईटीएफ से जो बिजनेस सॉरी ईटीएफ से जो आपने प्रॉफिट किया है उससे आप स्टॉक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने लिखा था ईटीएफ के शोले। दूसरा, ईटीएफ से प्रॉफिट करके आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है कि ईटीएफ के ऊपर है। ईटीएफ में अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से हमें डेवलप करना है। उसके बाद जब हमारे पास फंड्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम ईटीएफ में ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ की पूरी जानकारी, पूरी लर्निंग आपको ईटीएफ बिजनेस स्कूल में मिलेगी। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स कहता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो। मेरा टारगेट है कि मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। 1 लाख लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। 1 लाख लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी स्ट्रैटेजी में दम है, अगर हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर दम है तो मैं जरूर 1 लाख लोगों तक पहुंचूंगा और जो भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोल है, जो हमारा मिशन है वो 1 CR का पोर्टफोलियो है। देखते हैं कि ये जो 1 CR का पोर्टफोलियो कब तक बनता है। हो सकता है 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। तो देखो, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट में आप अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हो तो आप इसमें कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, आप भाग जाओगे यहाँ से। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं ना, वो स्टॉक मार्केट के अंदर ना आए। किसी भी तरीके का जो काम है स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाई आई बुक प्रॉफिट टुडे। देखो, आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई को हमने छोटा सा जो प्रॉफिट है वो क्यों बुक किया है? हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें मिली और हमने उसको बुक कर लिया। कैसे कर लिया उसको भी हम रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट इस वाले डीमेट अकाउंट के अंदर चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डीमेट अकाउंट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको एक जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 00। इसका मतलब है कि निफ्टी 20 हमने 279 पे लिया था और लगभग 286 के आसपास हमने इसको निकाल दिया है। ठीक है, 100 क्वांटिटी थी, तो आप दिखाते हैं हम आपको पोजीशन के अंदर। देखो, पोजीशन में आप देख रहे होंगे कि 100 क्वांटिटी हमने निकाल दिया और उसके बाद ठीक है, इसको रिकॉर्ड करके हम दिखाएंगे आपको। जो 38 ईटीएफ का जो हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है, ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो है उसी के नीचे हम इस शीट को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद हम दिखाएंगे कि 75 तक था पहले, 76, 77, 78, यानी कि 3 रिकॉर्ड हमने इसके अंदर और ले लिया है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा टारगेट रहता है कि हम इसके अंदर रिकॉर्ड बनाने का टारगेट है हमारा। ठीक है, कि हम रिकॉर्ड को एंट्री करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो अभी हमने 3 रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे, जो ये अपडेट होंगे। बाई प्राइस है 279। इसमें चलते हैं। देखो, निफ्टी 20 का जो बाय प्राइस है 279 है। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप, जहाँ कर्सर है 279 पोजीशन में। 287.30 पे इसकी सेल हुई है। 100 क्वांटिटी है, 287.30। 280 सेल वाला यहाँ पर लिख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेल प्राइस लिख लेते हैं 287.30। ठीक है, ये सेल प्राइस हो गया इसका। उसके बाद है ये निफ्टी 20 है। उसके बाद फिर निफ्टी 20 है। अब ये दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर हम चलते हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे, आप देखेंगे निफ्टी 20, ये देखिए 0 क्वांटिटी है ना, यहाँ पर ये निकाल दिया हमने। 280 इसका बाई प्राइस था। सेल कितने पे किया हमने? पोजीशन में जाते हैं, निफ्टी 20 287.29। 287.29, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, क्या सीपीएससी का है, तो सीपीएससी का हमने कितने में निकाला, इसमें चेक कर लेते हैं। 94.21, 94.21 ये निकाला। सेल डेट कितनी है? सेल डेट हम यहाँ पर भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल डेट। उसके बाद अदर चार्जेस 20-20 रुपये लगा लो। ठीक है, ब्रोकरेज कुछ नहीं है। ये क्वांटिटी सेम है, 100, 100, 100। ठीक है, आरएसआई लगभग 50 के आसपास है। ठीक है, 50, 52, 50, 51, 52 ऐसे करके
उसके बाद जो अमाउंट है वो कितना होगा, चलो इसको फॉर्मूले को ही कॉपी कर लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कितना आया इसमें, प्रॉफिट आया है। ठीक है, लगभग 1660 रुपये का प्रॉफिट आया है फ्रेंड्स। ठीक है, 1660 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हमने बुकिंग कर लिया है और इसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है। रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और अभी हम पहुंचे हैं 78 पे, और अभी 100 तक हम, होपफुली 100 तक हम पहुंचे हैं। अभी 78 तक पहुंच गए, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे चलते रहेंगे। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जहां जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर हम बुकिंग करेंगे। तो मैंने ये बुक क्यों किया है, देखो, एक तो क्या था, मंथ का फर्स्ट डे था, मंथ का फर्स्ट डे था। और मुझे लगा कि ठीक है, 2000 के आसपास हमें बुकिंग कर देना चाहिए, जहां 2000 का हमें प्रॉफिट लग रहा है इसके आसपास हमें उसको बुकिंग कर देना चाहिए। तो मैंने वो बुक कर दिया था। ठीक है, अभी क्या है, आगे इस वीक में हो सकता है मार्केट एकदम से जो है नीचे गिर जाए, हो सकता है 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, निफ्टी 20 जहां से हमने लिया था वो वहीं पर आ जाए, कोई पता नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 4-5 पॉइंट और ऊपर चले जाए। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा लालच नहीं करते, हमने अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से हमने उसको निकाला। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, अभी आप होल्डिंग में चले जाएंगे, होल्डिंग के अंदर आपको अभी अल्फा ईटीएफ, इसकी हालत बड़ी पस्त है। ये जो 5% से ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, अभी ये देखो, इनकी हालत अभी पस्त है, मतलब इनको अभी होल्ड करके हमें रखना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके हमें रखना है, जैसे प्रॉफिट होगा वैसे हम निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे एफएमसीजी ईटीएफ है 15% का, इसकी हालत बड़ी पस्त है, कोई नहीं, होल्ड करके रखा हुआ हमने, ज़्यादा इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, अभी हम जो हमारा फोकस है, देखो होता क्या है कि हमारे पास ईटीएफ बहुत है जो पहले के हमने लिए हुए हैं, और जो 1 साल के आसपास होने वाला है, जबकि आज भी वो 8-8%, 6-6%, 5-5% के आसपास अभी भी माइनस में चल रहे हैं। कुछ ऐसे ईटीएफ होते हैं जो बाउंस बैक जल्दी कर जाते हैं। तो हम इस तरीके के जो ईटीएफ है ना, उनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर करके और उस कचरे को साफ कर देंगे हम। ठीक है, जो हमने टेस्टिंग के टाइम पे हमने किया था, यानी कि टेस्ट में वो फेल हो गए हैं, एक एक साल में जो कवर नहीं कर पाए, वो भी छोटे छोटे अमाउंट को, तो आप ये समझ लो कि वो आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें एक ऐसे ईटीएफ की जरूरत होती है जो बाउंस बैक कर ले, क्योंकि जब हम क्वांटिटी लगाते हैं उसके अंदर, जब वो नीचे जाता रहता है क्वांटिटी लगाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो बाउंस बैक करके फटाफट से हमें प्रॉफिट दे दे, और उसके बाद फिर हमारा कैश फ्लो बना रहे। ठीक है, यही हम सोचते हैं। तो हमने कुछ ईटीएफ जैसे निकाले हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट हमने बनाया है 1660 के आसपास। तो हमारा एक तो कैश हमारे पास आ जाता है, 1660 कैश आ गया। उसके बाद हमारा कैपिटल भी हमारे पास आ जाता है, यानी कि री इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो अभी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है, देखिए, एक एलटी किल फीस है इसके अंदर, ज्यादा हमने लगा रखी है, आज हमने इसको निकाला नहीं है, क्योंकि हमने इसको इसीलिए नहीं निकाला कि अगर मान ली जाए कि इस हफ्ते अगर मार्केट गिरेगी, अगर गिर सकती है, तो ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये हमें 1% भी दे देता है, तो ये समझ लो कि 2000 से ऊपर ही देगा हमें, 2500 के आसपास, 2200 के आसपास ये हमें दे देगा। तो यानी कि 2000 के आसपास जहां पर ये फिट बैठेगा, ये 1400 चला गया था फिर वापस आ गया, कोई बात नहीं, 2000 से ऊपर जहां देगा वहां पर हम इसको बुकिंग कर लेंगे एलटी गिल फीस को। ठीक है, उसके बाद सिल्वर बीस, सिल्वर बीस अभी ये समझ लो कि 3 रुपए अगर इसने दे दिए तो 7 या 2100 रुपए हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। तो हमें 3 रुपए के आसपास भी मिल जाए तो बढ़िया। ठीक है, 3 रुपए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2200, 2200 में अभी थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो गया है गोल्ड के अंदर, तो अभी लगभग आधा परसेंट ये है। अगर ये हमें, ये समझ लो कि 3 रुपए दे दे, 2.5 रुपए भी दे दे, तो हम इसको लेके जा सकते। 2.5 रुपए भी अगर ये दे दे, जल्दी से बाउंस बैक करके 2.5 रुपए दे दे हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ताकि ये जो हमारा जो कैपिटल है ये फिर दोबारा से री यूटिलाइज होगा। समझ गए फ्रेंड्स, तो ये हमारी, इसीलिए हमने इसको सेल किया था। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रॉफिट हमने बनाया, उसको हमने रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। तो इसी तरीके के छोटे छोटे जो प्रॉफिट होते हैं फ्रेंड्स, वो छोटे छोटे प्रॉफिट किए जाते हैं। और जब हम लर्न करते हैं ना, तो मार्केट हमें अपने आप बोलती है कि आप प्रॉफिट लेके आप निकल जाओ। समझ रहे हो, ये अपने आप मार्केट हमें बोलती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने आप बोल रही है कि ज्यादा लालच मत करो, इसको निकाल दो। आप देखो अगले हफ्ते अगर निफ्टी 20 मान लीजिए नीचे जाएगा, तो हमारी जीडीटी ऑर्डर लगे हुए हैं, मान लीजिए 175 पे चला गया, सॉरी 275 पे चला गया, तो 275 पे ऑर्डर लगे हुए, 100 क्वांटिटी के आसपास लगे हुए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए नीचे। तो जैसे ही नीचे जाएगा वैसे ही क्वांटिटी बाय हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, बेचारा जाएगा कहाँ। इसी तरीके से सिल्वर बीज है, सिल्वर बीज के अंदर भी ये जाएगा कहाँ। अभी 103 100 पे लगे हुए थे हमारी 500 क्वांटिटी। ठीक है, 100 पे हमारी 500 क्वांटिटी लगी हुई थी, अगर ये 100 पे आ जाता तो इसका मतलब 1200 के आसपास हमारे पास पहुंच जाता। ठीक है, 1200 के आसपास हमारे पास हो जाता, और उसके बाद फिर ये और नीचे अगर ये आता तो फिर 500 की क्वांटिटी और होती। लेकिन ये अभी ऊपर चला गया, तो ये अगर 106 रुपए पे ये चला जाता है, यानी कि 3 रुपए के आसपास ये हमें दे देता है, तो हम लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसी तरीके से हम हर ईटीएफ का ना असेसमेंट करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से हर ईटीएफ का असेसमेंट करोगे कि भाई ये हमें क्या दे सकता है, कितना दे सकता है। अब जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर आप छोटे छोटे अमाउंट इस तरीके से निकालते जाओगे तो साल भर में क्या एवरेजिंग आई, इससे बढ़िया तो एफडी दे देता है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये खेल है, ठीक है, ये गेम है। इस गेम को अगर आपको खेलना है तो आप खेलोगे, और अगर आपने इस गेम को नहीं खेलना है तो नहीं खेलोगे। और जनरली एफडीज के अंदर 6% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इस गेम के अंदर आपको 20% भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अगर एक साल के अंदर अगर आपका 10 के आसपास भी अगर आपका लगा हुआ है ना, तो भी आप कम से कम ये समझ लो 20% तक भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने 20% का रखा हुआ है, तो यानी कि अगर हमारे पास 15 के आसपास है तो आप लगा लो कि 20% हो गया, मतलब 3 के आसपास। तो साल भर का हमने 3 के आसपास रखा हुआ है कि भाई 2.5 से 3 के बीच में अगर बुकिंग हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। तो उसके लिए हम हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम एनजीएसएल, खासकर एनजीएसएल के केस में, ये नीचे ही नहीं गिरता। हम सोचते हैं कि ये नीचे गिरे, जैसे सिल्वर बीज है, सिल्वर बीज क्या है कि नीचे नहीं गिर रहा। आप 100 पे लगा रखा है कि भाई ये 100 पे आ गया, 100 पे नहीं आ रहा, 103 पे चला गया। अब ये बताओ कि क्या करें। उसके बाद गोल्ड बीज है, जैसे गोल्ड बीज है 500 और लगा रखा था हमने, 79 पे हमने लगा रखा था। ठीक है, 79 पे लगा रखा था, 78 पे लगा रखा था हमने, 500 के आसपास, तो मतलब 1000 के आसपास तो हमने ऐसे ही लगा दिया था 2 पॉइंट नीचे। ठीक है, लेकिन ये आया नहीं, ये ऊपर चला गया, फिर दोबारा से ये 81 पे चला गया। अब ये बताओ कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये 2 रुपये अगर ऊपर चला गया तो फिर क्या करेंगे। 2 रुपये ऊपर चला गया तो हमें इसे बुकिंग करनी पड़ेगी, 4400 के आसपास बुकिंग करके निकल जाएंगे, फिर दोबारा से ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बूंद बूंद से सागर भर रहा है, धीरे धीरे करके इस डीमेट अकाउंट के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर चल रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या स्थिति है, देखो टाटा गोल्ड की स्थिति बताता हूँ। यहाँ पर टाटा गोल्ड की जो स्थिति है ना, वो है 32,500 क्वांटिटी है हमारे पास, और अभी 1.17% बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि 1% बढ़ने से ही समझ लो 3,000 के आसपास बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि अगले हफ्ते तक इसकी क्या स्थिति रहती है। अगर गोल्ड बीस 50 पैसे भी अगर ये दे देता है तो बहुत बढ़िया है। 50 पैसा भी अगर ये दे देगा, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगर 50 पैसा भी दे देगा बहुत है। ठीक है, अगर ये 30 पैसे भी दे देता है तो भी हम मजबूरी में निकल ही जाएंगे भाई, 9-10 हज़ार के आसपास हमारे हो गए, हम निकल जाएंगे। ठीक है, सिल्वर बीस में अगर 3 रुपए दे देता है तो ये लगा लो कि 450 है, 4 3 12 1500 के आसपास ये दे देगा। 10 हज़ार ये दे देगा, 1500 ये दे देगा, 11 के आसपास हो गया। उसके बाद लगभग ये थोड़ा बहुत ये दे देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये सिल्वर बीस यहाँ से दे देगा आपको, 2,000 के आसपास। और गोल्ड बीस भी आपको कम से कम 4400 5,000 के आसपास ये दे देगा, तो वही 15,000 के आसपास हमने बुकिंग कर दी। एवरेज मतलब 20,000 का आना चाहिए, तब जाके 240 का बनेगा ये। एवरेज आना चाहिए लगभग 20 का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो बिल्कुल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर मान लीजिए नीचे की तरफ गिर जाता है तो पूरी स्ट्रैटेजी है कि हमने किस चीज़ को बाय करना है। हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एनजीएसएल की। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है तो सिल्वर गोल्ड ये गिर जाता है, तो हमें एनजीएसएल के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और देखते हैं कि पहले ही हमने इसको हम 78 तक ले गए, आप देखो आगे तक हम कितना ले जाएंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके काम होता है। कभी कभी मार्केट आपको इतना अच्छा मौका देगी कि ये समझ लो कि ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे रहिए, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाए। मार्केट जो भी करेगी वो करेगी, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे कायम है। ठीक है, जैसे अभी हम अपनी स्ट्रेटेजी पे शुरू से कायम है, तो इसीलिए हम- हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ऐसे ही रिकॉर्ड को बनाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर आपने ईटीएफ बिजनेस स्कूल को आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अभी कोई भी हमारा ऐसा नहीं है कि जो पेड प्रोग्राम चल रहा है। देर इज नो पेड प्रोग्राम, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको हर तरीके की स्ट्रैटेजी बताई जाती है। जबकि आप बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत बड़े बड़े 1-1 लाख रुपए वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर गए हैं, उन्होंने सीखा भी है, आधा अधूरा सीखा है, मतलब पूरा भी नहीं सीखा, और या तो सिखाया नहीं गया उनको। वो आए और उन्होंने ईटीएफ के बारे में सीखा हमारे चैनल से, और उनको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, जब मैं सुनता हूँ कि सर हमारे हमें आपके चैनल से बहुत फायदा हो रहा है और हम रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो रेगुलर इनकम जनरेट करने का मतलब ये आपकी सेकंड इनकम होगी। ठीक है, सेकंड सैलरी होगी। आपको सबसे पहले सेकंड सैलरी के ऊपर फोकस करना है। जो प्राइमरी जो सैलरी है ना, वो तो आप कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में है उसको करना ही करना है आप। ठीक है, ये साइड है, साइड हसल कहते हैं ना जिसको, वो है ये। तो धीरे धीरे करके ये प्राइमरी हसल तब होगी, मतलब प्राइमरी बिजनेस आपका तब होगा जब आपका जो एक्टिव इनकम से जितना आप कमा रहे हैं ना, मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं, और यहाँ से भी अगर उतना ही कमाएंगे, श्योर शॉट,
साल भर का जो एवरेज बन के आएगा, तो समझ लो कि आपका ये फुल टाइम भी बन सकता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे उसमें समय लगेगा। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टिंग करना पड़ता है, उसके बाद फिर पैसे से पैसे कमाया जाता है। ये सभी लोगों को पता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, अब जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर आपने अपने चैनल के अंदर जो कुछ मेंबर्स के लिए आपने किया हुआ है, जैसे जस्ट ए सेकंड, मेंबर्स के लिए जैसे कुछ वीडियोस आपने बनाई है, ये मेंबर्स ओनली देखिए। जैसे ये मेंबर्स ओनली है, just a second, ये वाली हाउ टू मेक 1 लाख टू 10 लाख इन एफडी विद वेरी लो सेल। जब लो सैलरी थी तब हमने किस तरीके से इस पर काम किया, तो इसके लिए जो है वीडियो हमने बनाई है उन लोगों के लिए जो मेंबर्स है। ठीक है, कुछ मेंबर्स के लिए कुछ और भी वीडियोस हमने बनाई है, जैसे डबल इंजन वाला मॉडल है, ईटीएफ प्लस ईटीएफ के शोले। जबकि ये चीजें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हम उनको पहले दे देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें अप्रिशिएट करता है, ठीक है, जो अप्रिशिएट, देखो वो एक अप्रिशिएशन है। अगर आप मान लीजिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन के बटन को आपने किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अप्रिशिएशन तो अपने आप ही मिल रही है। आप इतने मुझे कमेंट्स करके आप अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज एनफ फॉर मी। ठीक है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। बाकी ये जो वीडियोस है, ये मेंबर्स वाली वीडियोस है, ये भी खुल जाती है, ये भी ओपन हो जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसपे शायद यूट्यूब को ऑब्जेक्शन भी होता है, तो उसको हम प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, जिसपे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो उसको हम प्राइवेट रखते हैं, मेंबर्स ओनली कर लेते हैं उसको हम, ताकि बहुत लिमिटेड लोग उसको देख सकें। समझ रहे हो? तो इसको मेंबर ओनली करने का यही रीजन है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो उस तरीके के वीडियोस को हम क्या करते हैं कि उसको मेंबर्स ओनली, ताकि बहुत लिमिटेड लोग देखें और लिमिटेड वायरल हो वो वीडियोस। ठीक है, इसीलिए हम मेंबर ओनली करते हैं। ज्वाइन का बटन, देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन का बटन में अगर आपको अप्रिशिएट करना है ज्वाइन से तो वो ज्वाइन से कर सकते हो, और अगर आपको अप्रिशिएट करना है कमेंट के थ्रू, तो दोनों ऑप्शन जो है मेरे लिए बराबर है। ठीक है, मैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप लोग ज्वाइन करो ज्वाइन बटन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके ज्वाइन करने से मेरी कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है ऐसी कि आपने ज्वाइन किया और बहुत इनकम जनरेट हो गई। 5-6 मेंबर, 10-15 मेंबर, 100 मेंबर, 200 मेंबर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादा तो हम पीडीएफ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का रिपोर्ट दिखाता हूँ, 1.29 है। ठीक है, आपको ये दिखाता हूँ, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का देखो 69, तो मतलब 2 के आसपास हमारा एक साल के अंदर हो गया है। जबकि हमने बहुत ज्यादा इसको, इतना ज्यादा सीरियसली हमने नहीं लिया था। हमने कई बार ऐसा भी किया है कि 500 की बुकिंग हो गई, 200 की बुकिंग हो गई, 300 की हो गई, बस ऐसे। ये देखो ना, ठीक है, कुछ ऐसी बुकिंग है, देखो 813 की बुकिंग है, 807 की बुकिंग है। ठीक है, 90 रुपए की बुकिंग की थी एक बार हमने, 700 रुपए की बुकिंग की थी, आप देख रहे हैं, 700 रुपए की भी बुकिंग, 1435 की बुकिंग की हमने। तो इस तरीके से हमने कुछ कम भी बुकिंग किया है, कभी कभी हमने अच्छी बुकिंग की है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो वो चीज भरता है। ठीक है, तो ये सागर भरता है, तो आपके सामने ये मैंने प्रेजेंट किया। तो ये चीजें कोई नहीं दिखाएगा आपको, इतनी ट्रांसपेरेंटली कोई भी नहीं दिखाएगा आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक साल की परफॉर्मेंस क्या है। और अगले जो एक साल की जो परफॉर्मेंस, नेक्स्ट ईयर की जो, ये तो लास्ट मतलब 1 ईयर की परफॉर्मेंस है, लगभग 1.25 साल की परफॉर्मेंस है, जो एक अगले एक साल की परफॉर्मेंस होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारी, समझ लो कि अर्निंग जब इस तरीके से हो रही है तो हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ अप्रिशिएशन हमें चाहिए। आप लोग अच्छे से लर्न करें, आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, आप लोग सेकंड इनकम जनरेट करें। आप लोगों को एम्पावर करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। आज 5,000 लोग हैं, कल 5 लाख लोग इसमें जुड़ेंगे। तो हम मैक्सिमम लोगों की जो लाइफ है वो इंप्रूव करना चाहते हैं। देखो होता क्या है कि बहुत लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम ये कहते हैं पैसा एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। पैसा बहुत कुछ होता है, एक रिसोर्स होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो ये समझ लो आप कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास पैसा नहीं है ना, आप उससे पूछो कि भाई वो क्या क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए भी मेंटल पावर चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन अगर आपको मिल रही है लगातार, और आपके पास थोड़ा बहुत फंड है, तो आप धीरे धीरे करके आप अपने जो फंड्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करने के बाद उस फंड को से और फंड ग्रो कर सकते हैं, फिर और फंड ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो रिच लोग हैं वो करते हैं। लेकिन जो पुअर मेंटेलिटी के लोग हैं ना, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। पुअर मेंटेलिटी के जो लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं।
देखिए जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे P&L के अंदर इतना है, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे सपोज इस साल का ये जो है ये कैपिटल है हमारे पास, ये अभी हमारे पास इतना कैपिटल अवेलेबल है, यानी कि ये कैपिटल अभी हमारे हाथ में है, लेकिन अभी हम इसको वो नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे, इसको इससे हम ले नहीं पा रहे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड, क्योंकि मार्केट नीचे ही नहीं आ रही। खरीदना चाहते हैं, फंड है, लेकिन नहीं खरीद पा रहे। भाई उड़ती हुई मार्केट में कैसे लेंगे हम, किस तरीके से लेंगे? इसीलिए इसमें भी टाइम लगेगा, मतलब पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा। पैसा है, लेकिन क्या करें, टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा लाओ और उसके बाद ठोक दो उसको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको जो भी आपके पास फंड है, देखो जबकि ये फंड तो हमारा प्रॉफिट वाला फंड है, ठीक है, ये हमारा कैपिटल वाला फंड है ही नहीं, ये सारा प्रॉफिट वाला फंड है, ये भी प्रॉफिट वाला फंड है, ये सारा प्रॉफिट वाला फंड है, समझ रहे हो फ्रेंड्स? ठीक है, ये प्रॉफिट वाला फंड है, जितना हमें इसको लगाना है, यानी कि ये टोटल जो फंड है ये वाला, ये सारा प्रॉफिट वाला है, और उसके बाद ये वाला भी प्रॉफिट वाला फंड है, दोनों प्रॉफिट वाले फंड है। अब ये बताइए कि हम कैसे इसको लगाएं जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी? तो आएगी मार्केट नीचे, ठीक है, हमें मौका मिलेगा पोर्टफोलियो बनाने का, तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनता है। इसी तरीके से आप लोगों का भी पोर्टफोलियो बनेगा। और जो बहुत लोग ये कहते हैं ना कि सर ETF में तो पैसे नहीं बनता, अरे आपके सामने यार ये सब चीजें आपके सामने है ना, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग की जा रही है, ठीक है। अब ये जो पैसा है ना, ये जो आप कह रहे हो, अगर ये मान लीजिए कि अगले 15 साल के लिए लगा दिया जाए, ये और ये, यानी कि दो और ये तीन, और अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दो तीन और हो जाएगा, मतलब दो ढाई तक तो होना ही चाहिए, ढाई के आसपास लगा लो। तो दो ढाई साढ़े चार के आसपास अगर हमारा हो जाता है इस फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल ईयर मिला के, तो साढ़े चार को हम अगले 15 साल के लिए हम जो है ना कहीं ऐसी जगह लगा देंगे, भूल जाएंगे उसको। म्यूचुअल फंड में लगा दिया, अगले जो ETF है उनमें लगा दिया, तो उनमें लगा के हमें भूलना है इसको, हमें इसमें खेलना ही नहीं है। समझ रहे हो? कुछ डिमेट अकाउंट हमने ऐसे रखे हैं जो बिल्कुल भूलने के लिए हैं, कि उसके अंदर डालना है निकालना नहीं है, नॉट फॉर सेल है। तो इस ये जो जैसे ICICI डायरेक्ट है जो हमारा, ये नॉट फॉर सेल है। जो म्यूचुअल फंड है वो नॉट फॉर सेल है, मतलब 20 साल 15 साल भी हो जाए तो भी हमें उसको सेल करना ही नहीं है। समझ रहे हो? क्यों नहीं करना? क्योंकि वो हमारे कैपिटल का कोई पार्ट, वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, मार्केट से लिया हुआ प्रॉफिट है, हमने उसको डाल दिया। जो कैपिटल है हमारी, वो उस कैपिटल से रेगुलर जो इनकम जनरेट हो रही है, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर होता चला जा रहा है, ठीक है, जो कि हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, एक एक चीज आपको दिखाई जा रही है। समझ गए फ्रेंड्स? तो कौन सी ऐसी चीजें जो हम आपको इसके अंदर नहीं दिखा रहे हैं, सारी चीजें इसके अंदर दिखा रहे हैं। तो ETF बिजनेस स्कूल के अंदर हर चीज आपको दिखाई जा रही है, 400 वीडियो है। अगर आपने 400 वीडियोस देख ली ना, तो समझ लो कि ETF के आप मास्टर बन जाओगे। हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा बेहतर बन जाओ, आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सा ETF लेना है, कहाँ पर सेल करना है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी आपको। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप सर यूट्यूब चैनल में पता नहीं चलता कि कब बाय करना है कब वो करना है, हमें बताते नहीं कि बाय कब करना है सेल कब करना है। ठीक है, मैं तो अपने आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि भाई मैंने ये सेल कर दिया है। अब मैंने बताया नहीं आपको कि मैंने कब सेल किया, लेकिन मैंने कर दिया आज। समझ रहे हो ना? तो मैं अपना बाय सेल इस तरीके से आपको नहीं बता सकता कि मैं कब बाय करूंगा कब सेल करूंगा। मान लीजिए कि ये सिल्वर बीज है, 700 क्वांटिटी, हो सकता है कि मैं सेल कर दूं इसको, बाय ना करूं। ये 106 पे चला गया, 107 पे चला गया, तो मैं इसको हटा दूंगा। और अगर ये 100 पे अगर चला गया, तो हो सकता है कि मैं 1000 क्वांटिटी ले लूं, 500 ले लूं, 1000 ले लूं, 2000 ले लूं। ठीक है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो उससे तो मैं काम करूंगा, लेकिन जो प्रोसेसेस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि प्रोसेस जो होते हैं ना, उस उनको इंप्लीमेंट करते 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 आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड हो जाती है। फिर मार्केट में अपने आप आपका जो दिमाग है ना वही कहेगा कि भाई बाय करो, प्रॉफिट लो और निकलो। होल्ड करो, 15 दिन तक, 20 दिन तक, एक महीने तक होल्ड करो, होल्ड करो तो करो। ये सब चीजें इंट्यूशन से, सबकॉन्शियस माइंड से आएंगी, लेकिन प्रोसेसेस आपको समझने, सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो हमारा जो सोर्स ऑफ जो इनकम है, सेकंड इनकम है, वो है ETF बिजनेस स्कूल। ठीक है, मतलब ETF ट्रेडिंग। ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं है कि सब्सक्राइबर से हम पैसा खींचना स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉट ए फेयर जॉब। तो ज्वाइन बटन हमने इसलिए ओपन कर रखा है, उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, ताकि कुछ लोग अगर मान लीजिए जिनको फायदा होता है कि सर आज हमें आपकी उससे हमें फायदा हो गया, आपकी स्ट्रैटेजी से, आपके प्रोसेस से हमें फायदा हो गया, 2000 का फायदा हो गया, तो भी 29 रुपये, उसके बाद 29 रुपये के आसपास। ठीक है, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं हमें, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत, आप करो या ना करो, लेकिन जो वीडियोस, लर्निंग वीडियो, जो टॉप क्लास के वीडियोस इसके अंदर आते जाएंगे, और हम अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते जाएंगे। समझ रहे हो? वो काम रुकेगा नहीं, वो काम चलता ही रहेगा। समझ रहे हो? आप सभी लोगों को लर्निंग बेनिफिट मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप अपने मन में कभी भी ये चीजें मत रखना कि ज्वाइन बटन हो गया तो हम कोई बहुत बड़ी स्पेशल वीडियोस हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस है जो फ्यूचर में डिलीट हो सकती है, उन वीडियोस को हम उसके अंदर डालते हैं।
ठीक है, क्योंकि कुछ वीडियोस डिलीट भी हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।